जी गुरु जी, जो हमारा दूसरा प्रश्न है यह है कि अभी आपने जो एक रूपरेखा तैयार की है कि आप आने वाले समय में एक गौशाला चलाएंगे। जो ये विषय है बहुत ही प्रतिकूल होता है। हम आपको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, पूरे जो आपके फॉलोअर हम आपको जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते, आज के समाज की जो विकृति धारणा है कि गाय को लोग हिंदू मानते हैं और एक जानवर हमारा जो बकरा उसको मुसलमान मानते हैं, तो जो धर्म के बीच में ये अपने जान हमारे जो जीव हैं इनको बांट दिया गया है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे कि आप हम सभी जानते हैं कि आप एक मुस्लिम परिवार से आते हैं, आपके पूरे संस्कार मुसलमान परिवार से हैं, और आप उस परिवार में रहते हुए भी वैदिक सनातन सभ्यता के विषय में बात करते हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा, गाय को आप जो गौशाला की स्थापना कर रहे हैं उसके माध्यम से आप देश दुनिया में क्या संदेश देना चाहते हैं और किस तरह से आप रूपरेखा तैयार कर रहे हैं गौशाला की? ज़रूर, जैसे हम जानते हैं, ये हमने डिस्कस भी किया है कि ज़रिया इंटरनेशनल गुरुकुल ऑफ क्रिया साइंस, वी आर ओपनिंग अ वैदिक गौशाला कि जहाँ पे इंडिजिनस ब्रीड जो हमारे इंडिया के प्रसिद्ध ब्रीड्स हैं उनकी हम गौवंश की रक्षा करें। और बहुत सारे अलग वे से वी वांट टू स्टार्ट एग्रो टूरिज्म सेंटर देयर। और हमारा यही प्रयास है कि गायों को लोगों से कैसे जोड़े। और जब हम कहते हैं जोड़े, तो आपका गायों में रहना, उनको समझना, उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम गायों की बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि गाय को लोग हिंदू मानते हैं और बकरे को मुसलमान मानते हैं, लेकिन जब हम किताबों में घुस के देखेंगे कि मोहम्मद पैगंबर ने गाय के बारे में क्या कहा, उन्होंने कहा कि गाय का जो दूध है इसमें शिफा है, इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, और इसका जो मांस है उसमें बीमारी है कि अगर आप उसे कंज्यूम करते हो दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो आप जब असली धर्म को और असली धर्म गुरु को जानते हो तब आपको पता चलता है कि हमारे में वो भेद है ही नहीं जी। और जो लोग इसे जान पाए, जैसे कि हम इस चीज़ को जान पाए, तो हमारा सम्मान इन पशुओं के लिए, इन प्राणियों के लिए अपने आप बढ़ गया। बिकॉज द रिलीजन इटसेल्फ एनकरेज अस टू प्रोटेक्ट दिस ब्रीड, और इसका प्रचार प्रसार पूरे विश्व में। लेकिन जैसे आपने कहा कि हमने इंसानों ने पशुओं को भी धर्मों में बांट दिया, लेकिन जब परमात्मा ने इंसान बनाया या पशु बनाए तो उन्होंने धर्म नहीं बनाया, धर्म इंसान बनाता है। और जो हमारी संस्कृति है, लाइक प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, ये कहते हैं कि भारत जो है, हिंदू जो है वो एक संस्कृति है, धर्म नहीं है। सो व्हाट डज ही मीन कि हम एक संस्कृति जब अपने आप को कहते हैं तो हम अपने आप को किसी भी भेदभाव में डिवाइड नहीं करते, और जो भी चीज़ अच्छी है और जिस चीज़ में दया है, करुणा है, उसको एक्सेप्ट करते हैं, और जो चीज़ में क्रूरता है उसे हम रिजेक्ट करते हैं। आई वॉन्ट टू मेक ऑल दी पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कोई भी धर्म से वो हो, कोई भी क्षेत्र से वो हो, सॉफ्टवेयर में हो या इंजीनियरिंग में हो, कहीं से भी हो, मैं चाहता हूँ कि वो जुड़े और इस प्राणी की खासियत को जाने कि जिसका वेदों में उल्लेख है, जिसका श्री कृष्णा ने उल्लेख किया है। और अभी मैं वो भजन सुन रहा था आपके जो गौशाला में बजता रहता है, उसमें एक लाइन ऐसी आई कि श्री कृष्णा कहते हैं कि मैंने तुझे माँ कहा है। तो ये एक ऐसा पशु है जिसे श्री कृष्णा ने माँ कहा है, और इतनी प्यारी वो लाइन बजी, और उसमें जो मीनिंग था वो हमें जानना की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि पहले ज़माने में कहानियों के माध्यम से मैसेज को पहुंचाया जाता था, और वही हमारे भगवानों ने कहानियों के माध्यम से ये मैसेज को आगे पहुंचाया है। एंड वी कैन सी कि आज जैसे कि आशा किरण, राइट, आशा किरण गौशाला है यहाँ पे, और ऐसी बहुत सारी देश में अन्य गौशाला है जो इसको अपना खून पसीना मेहनत लगा के गौवंश की रक्षा, और यूथ की, एजुकेटेड यूथ शुड इन्वॉल्व इन गौ सेवा, और एजुकेटेड यूथ एनिमल हस्बेंड्री में अपने आप को इन्वॉल्व करें इन अ वेरी एथिकल वे। क्योंकि जब हम जर्सी गायों का प्रोडक्शन देखते हैं बाहर, तो वहाँ पे बहुत क्रूरता है। जब ये चीज़ कमर्शियल हो जाती है तो लोग उसमें बहुत क्रूरता ले आते हैं। लेकिन जो गौशाला सिस्टम है, यहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि कैसे उसको मैनेज करें। जो गाय दूध नहीं देती है या जो गाय दूध देती है, फिर उसको कैसे मैनेज करना है। ये गायों के बछड़े अगर आप देखें इस गौशाला में बहुत अच्छी तरीके से उन्हें रखा गया है, बहुत हेल्दी कंडीशंस में वो है। तो कैसे एक प्रॉपर इंसानियत की तरीके से पशुपालन को समझे या उसका प्रचार करे, ये गौशाला से बहुत सीखने मिलता है। एंड आई रियली वांट कि कोई
जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अगर आप करते हैं कि बच्चों को कॉलेजेस और स्कूल में इन चीज़ों की तरफ दिखाना चाहिए, और इसीलिए हम जो सेंटर बना रहे हैं, सेंटर फॉर एग्रो टूरिज्म बाय जरिया इंटरनेशनल गुरुकुल ऑफ क्रिया साइंस, वो सेंटर एजुकेट करेगा लोगों को, समझाएगा कि कैसे गाय जो है इंसानियत को एक्चुअल में प्रैक्टिकली में मदद करती है। जी, इसमें